अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो अभी के टाइम में अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो ओवरऑल मार्केट एक बार फिर से हमें शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। कुछ आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल अभी भी उनमें करेक्शन नहीं आई, लेकिन मोस्टली कॉइन्स यहाँ पर आपको अभी रिजेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं अपने एक मेजर लेवल से। तो अभी आपको यहाँ पर पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट कभी भी स्टिल एकदम से अपसाइड की तरफ नहीं जाती, जो एकदम से अपसाइड पे जाती है वो एकदम से नीचे भी आती है। तो अगर मार्केट यहाँ पर जिगजैग करती हुई यानी कि लो से हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती हुई जाएगी तो फिर ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव कर पाएगी। और अगर एकदम से पंप करेगी तो फिर समझो कि वो एकदम से डंप भी करेगी। तो ये जो छोटी मोटी करेक्शन हो रही है ना, ये आपको एक बार फिर से चांस दे रही है, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की। तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो ये 8 घंटे पहले की अपडेट है, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं ये ठीक 12 घंटे के बाद चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप अभी के टाइम में देखो तो एक्सट्रीम ग्रीड में आ चुके हैं, तो 79 के ऊपर है। तो जारी बात है मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं और जिन्होंने बहुत सारे आर्ट्स कॉइन में या बीटीसी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया होता है, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो अभी वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे एक्सट्रीम ग्रीड में रह के। तो थोड़ी सी मार्केट अगर करेक्शन करती है तो आपने यहाँ पर घबराना नहीं है। बीटीसी अगर थोड़ा सा स्टेबल हुआ यहाँ पर और बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे गई तो आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिल वक्त के लिए अभी के टाइम में सेंटीमेंट नो डाउट एक्सट्रीम ग्रीड में है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीड में जब भी आपको सेंटीमेंट देखने को मिले तो आपको एग्जिट करना चाहिए। तो ये जो एक्सट्रीम ग्रीड है ना, ये क्यों है इतने एक्सट्रीम ग्रीड, उसकी रीजन बिटकॉइन है, आर्ट्स कॉइन नहीं। आर्ट्स कॉइन तो अभी इतने पंप ही नहीं हुए, कुछ आर्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्म किए हैं, लेकिन 98% कॉइन्स अभी भी सिर्फ 20 30 40% तक ही गेन कर पाए। लेकिन अगर आप बीटीसी की बात करें तो बीटीसी आपके सामने है, ह्यूज पंप करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से मार्केट के सेंटीमेंट हमें यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मार्केट के फंडामेंटल न्यूज़ की बात करो तो कुछ खास नहीं है, वही पुरानी वाली न्यूज़ हैं जो चलती आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कि एक यहाँ पर जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि जेरम पॉल को कंसीडर किया गया है कि उसको रिज़ाइन करना चाहिए। यूएस फेडरल होस्टिंग को एक जो है वो ये रिलीज किया है, मतलब आप कह सकते हैं सुजेशन दिया है, कंसीडर किया है कि अगर यहाँ पर जेरम पॉल खुद से रिजाइन दे देता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा डायरेक्शन का मूव होगा और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बूम कर सकती है। और काफी चीजें इसने यहाँ पर बताई, तो ये कंसीडर किया गया जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके अलावा कल हमने देखा यहाँ पर जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ है उसमें भी जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। लास्ट टाइम आपने देखा था कि $4 बिलियन इंक्रीज हुआ था और कल $6 बिलियन इंक्रीज हो गया। लेकिन एक जो इवेंट है उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आज 12 जुलाई है, 2 दिन के बाद ये इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, ये वाला क्रिप्टो वीक। और कहाँ जा रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है ना, खासकर जो यूएस के डायरेक्टर ऑफ डिजिटल एसेट्स हैं, ये ह्यूज वीक है। ये जो भी वीक स्टार्ट होने जा रहा है ना, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ओवरऑल मार्केट के लिए। और अमेरिका जो है वो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, मतलब इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होंगी। मे भी हो सकता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो पार्टिसिपेट करें। पिछली बार भी ऐसा ही कहा जा रहा था लेकिन किया नहीं था, लेकिन इस बार ज्यादा चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर करते हैं तो जारी बात है वो बड़ी बड़ी अपनी स्टेटमेंट देंगे तो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज मैं देख रहा था मॉर्निंग में कि रशिया ने फिर से जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अब ये रियल है कि नहीं, लेकिन बट रूमर्स ने काफी ज्यादा जो है वो मार्केट में इसकी न्यूज जो है वायरल की हुई है। अगर फिर से रशिया और यूक्रेन के दरमियान से झड़प स्टार्ट होती है और वहां से ईरान और फिर यमन वगैरह ये कंट्रीज वगैरह या ऐसा कोई भी वहां पर वार का एक सिनेरियो बनता तो फिर से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर। लेकिन उस लेवल का नहीं देखने को मिलेगा जिस लेवल का हम बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार कहीं मार्केट बहुत बड़ी क्रैश ना कर जाए, तो वो सिनेरियो नहीं होने वाला। 15 जुलाई को हमारे पास सीपीआई का डाटा भी आएगा तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन आई होप सो ये डाटा जो है मार्केट की फेवर में आएगा, क्योंकि पिछली बार जो था वो 2.4% था, लेकिन फोरकास्ट किया जा रहा है 2.6%। और अगर 2.2% आए तो चांसेस हैं कि मंथ ऑफ जुलाई में ही रेट कट हो जाए, जो कि मंथ ऑफ सितंबर में कहा जा रहा है। हो सकता है कि मंथ ऑफ जुलाई में हो जाए, क्योंकि जैसे जेरम पॉल के पीछे पड़े हुए हैं तो अगर उसको रिजाइन नहीं देना तो जारी बात तो माननी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या करता है। और रही बात यहाँ पर मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करिए, तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,17,700 पे।
और ऑल टाइम जो इसने न्यू लगाया है वो 1,18,800 का लगाया है और मुसलसल ये कैंडल आप देख रहे हो काफी ज्यादा बुलिश है। आज सैटरडे और कल संडे ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर बीटीसी यहाँ से 1,20,000 या $21,000 पे चला जाता है कल तक चला जाता है, तो याद रखना मंडे को उसका वापसी भी होगी। मतलब अगर 1,20,000-21,000 पे चला जाएगा तो यहाँ पर $2,000-3,000 का एक गैप बन जाएगा, सीएमई गैप। तो बीटीसी उसको फिलअप करने नीचे आएगा। एक तो अपॉर्चुनिटी वो होगी। अगर बीटीसी आज या कल में नीचे आ जाता है यानी कि 1,15,000-14,000 पे आ जाता है, तो तब भी एक सीएमई का गैप बन जाएगा अप साइड की तरफ, तो फिर बीटीसी अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो आपने इसके ऊपर भी लाजमी नजर रखनी है। बाकी कल मैंने आपको काफी डीपली बताया था कि बिटकॉइन कब आपको क्रैश करता हुआ नजर आएगा। अभी मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बिटकॉइन में बड़ा क्रैश आएगा, जब तक ये अपना एक बड़ा ऑल टाइम हाई नहीं लगा लेता, जो कि 1,40,50,60,000 डॉलर तक नहीं लगा लेता, तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और तब तक आपके आर्ट्स कॉइन भी अच्छे खासे परफॉर्म कर चुके होंगे, 2x 3x दे चुके होंगे जब बीटीसी इस लेवल पे आ चुका होगा। तो अगर आप बात करो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें ट्रेड प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर ट्रेड प्लान करनी भी है ना, तो फिर आपने लिक्विडेशन की बेस के ऊपर ट्रेड प्लान करनी। आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और यहाँ पर आके आपने लेवल मार्क कर लेने। ये लेवल आप देख रहे हो, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी, और नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक है। 3 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इतना जो है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेजर लेवल है ये भी। तो चांसेस ज्यादा इन दोनों के हैं। अगर बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है बीटीसी यहाँ से, तो फिर पहले यहाँ पर रुकेगा, और अगर यहाँ पर स्टे ना कर पाया 1,16,600 पे, तो फिर यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर आ सकता है। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता तो फिर यहाँ पर आएगा 1,13,000 पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप देखें यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप, तो हमें डाउन साइड की तरफ काफी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखते हो 1 वीक का चार्ट, तो हमें डाउन साइड पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ये देखें, काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, ऊपर की तरफ भी है नो डाउट, लेकिन यहाँ से लेके ना 1,11,000 से लेके 1,16,000 डॉलर तक काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। बस अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया ना, 1,00,000 जो कि बनता है 17,300 का, तो फिर बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपने इसके ऊपर नजर रखनी है लाजमी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये यही बनता है, नहीं 1,16,600 का बनता है, सॉरी 1,16,600 का लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखो बाइंग साइड की, तो यहाँ पर इस टाइम $20 बिलियन की लोगों की यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, और अगर आप शॉर्ट वालों की देखो तो तकरीबन 2 बिलियन है। तो मार्केट हमेशा उस तरफ जाती है जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो इस तरफ हमें ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। रही बात यहाँ पर इथेरियम की, तो इथेरियम इतना सुपर परफॉर्म क्यों किया? आपको पता है बीटीसी की डोमिनेंस मुसलसल डंप कर रही थी, तो जारी बात है फिर इथेरियम ने तो पंप करना ही था। और वैसे भी रॉबिनहुड ने अब यहाँ पर स्टेकिंग भी इसकी लॉन्च कर दी हुई है, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा हमें प्राइस में जो है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। अच्छा, अभी देखो यार, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये लेवल तो लाजमी टेस्ट करेगा। अब अगर इथेरियम इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मतलब $3,2970 पे, तो ये पॉजिटिव चीज होगी। फिर इथेरियम अगला जो सफर तय करेगा वो $3,300 तक करेगा। नेक्स्ट वीक में $3,300 पे आराम से जा सकता है, इवन के $4,000 को भी टच कर सकता है जो इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं इथेरियम को लेकर, तो काफी अच्छा ये बूम कर सकता है। और सिर्फ इथेरियम नहीं, इथेरियम के साथ जुड़े हुए कॉइन जैसा कि ETHFI हो गया, ठीक है, जो जो भी उसकी चेन के साथ जुड़े हैं, आइगन वगैरह, ENA, OP, ARB, ये सब कॉइन भी आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर। तो बीटीसी की डोमिनेंस पिछले काफी दिनों से मुसलसल हमें डंप करते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से हमें आर्ट्स कॉइन में पंप देखने को मिला। लेकिन कल रात को हमने देखा बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से अपनी इस ब्लैक लाइन के अंदर आ गई। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस इस ब्लैक लाइन से नीचे ही क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस को मजीद डाउन साइड पे जाता हुआ देख रहे थे। पहले यहाँ पर आना था इसने, बीटीसी की डोमिनेंस ने, देन फिर उसके बाद इस लेवल पे स्टे करना था, फिर उसके बाद हमारे पास जो फाइनल टारगेट आ रहा था वो ये वाला जोन था, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट बीटीसी की डोमिनेंस अब दोबारा से अपने इस जोन में आ चुके हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप सो 1-2 न्यूज आने की देर है, तो बीटीसी की डोमिनेंस दोबारा से नीचे की तरफ आएगी और आर्ट्स कॉइन फिर से दोबारा आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप आर्ट्स कॉइन को भी देखते हो ना, तो आर्ट्स कॉइन अभी अपने मेजर लेवल के पास से होकर नीचे आए हैं। यहाँ पर देखो, ये इनके मेजर लेवल है, ये वो लेवल है जहां से पहले भी इसको रिजेक्शन मिली हुई है और अभी भी इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है।
और सिर्फ इसी की बात नहीं करूंगा, जिस भी आप आर्ट कॉइन को उठा के देख लोगे सब अपने मेजर लेवल पे थे, ये देख सकते हो आप, सभी अपने मेजर लेवल के पास थे और वहां से भी इनको रिजेक्शन मिल रही है। तो जैसे अपने इस लेवल को ये ब्रेक करते हैं, छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, थोड़ी बहुत और आ सकती है, तो परेशान नहीं होना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर एकदम से एक बड़ा मूव आया, यहाँ से अगर आप ये मूव को लेते हो, इस लेवल से ये मूव आया, तो यहाँ तक आप लेके चल सकते हो, करेक्शन आ सकती है और फिर यहाँ से दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करके ये अपसाइड की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आज और कल में इसकी जो करेक्शन होनी है वो हो जाएगी और फिर 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आपको आर्ट्स कॉइन प्लस बीटीसी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर ये छोटी मोटी करेक्शन होती है तो आपने यहाँ पर पैनिक नहीं होना, और जिनको चांस नहीं मिला, जो बाय नहीं कर पाए, उनके पास अच्छा चांस है, जैसे थोड़ी सी और करेक्शन होती है तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात यहाँ पर सिग्नल्स को लेकर, आप में से काफी मेंबर कहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर सिग्नल्स दिया करें। तो देखिए, अगर आपको फ्री के फ्यूचर सिग्नल्स चाहिए तो फिर आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जाके फॉलो कर लो और वहां पर हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने राब्ता करना है और बोलना है कि मुझे फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स चाहिए। तो वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा कि आपने बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है, लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा और फिर उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री के फ्यूचर सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप में से वो मेंबर जो सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग खुद से करना चाहते हैं, तो हमारा 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी, वीएसए और आईसीटी आपको कंप्लीट सिखाने वाले हैं। सिर्फ सिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल आपको उनके रिजल्ट्स भी दिखाएंगे और रिजल्ट्स क्रिएट भी करके दिखाएंगे और प्लस आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात को इंशाल्लाह हम लाइव सेशन करेंगे, तो लाइव सेशन में इंशाल्लाह लाइव ट्रेड भी आपके साथ शेयर की जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।